हम लोग इस क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चंस में a⁻⁻1 अपॉन a⁻⁻1 प्लस b⁻⁻1 प्लस a⁻⁻1 इक्वल टू अपॉन a⁻⁻1 माइनस b⁻⁻1, इतना ये LHS है। इस LHS को हमको इसके बराबर करना है, ये इक्वल करना है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके पास एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, इसलिए कि हर में जो है आपके पास ये पावर दिया हुआ है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको एक्सपोनेंशियल लॉ को दिमाग में ऑलवेज रखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। जैसे अगर हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए a⁻−1 है, तो अगर इसके पावर को प्लस में कन्वर्ट करना है तो हमको लिखना पड़ेगा 1/a⁻1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, या 1 को नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे तो ये a⁻1 होगा, इसको ये भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से 1 ये b होगा, प्लस यहाँ से आपके पास ये 1 ये होगा, और यहाँ से ये 1 a प्लस माइनस आपके पास 1 ये b होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम इसको सिंपली जो है मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पर आप ये देखिए, इसको आप लिखेंगे 1 ये होगा, और यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास ये AB आएगा, यहाँ से ये AB आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास B प्लस यहाँ से A आएगा, फिर प्लस यहाँ से ये 1 ये A होगा, और यहाँ से अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास AB लिखा जाएगा, और A से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो सिर्फ आपके पास B बचेगा, और B को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर B बचेगा, माइनस यहाँ से B से फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो A बचेगा, और A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आएगा। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसके बाद फर्दर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 1 होगा, इंटू A भी ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन यहाँ से ये B प्लस आपका ये A होगा, ठीक है, और प्लस यहाँ से ये भी 1 ये A होगा, और ये A भी चला जाएगा ऊपर, अपॉन यहाँ से ये B माइनस A होगा। अब A और A को आप ये काट सकते हैं आसानी से, और यहाँ भी A और A को काट सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये बचेगा B प्लस A होगा, और प्लस यहाँ से B माइनस A होगा। अब यहाँ से भी आप ये एलसीएम लेकर के ये फर्दर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपके पास जो आएगा ये B प्लस A आएगा, और इंटू यहाँ से B माइनस A आएगा। तो B प्लस A से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ B माइनस A बचेगा, तो इसको आपको B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये B इंटू आपके पास B माइनस A होगा, फिर प्लस आपके पास इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये B प्लस A बचेगा, इसको आप B से मल्टीप्लाई कीजिए तो B इंटू आपके पास B प्लस A बचेगा। अब यहाँ से फिर सोल्व कीजिए, B इंटू B ये B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस B इंटू A भी आपके पास आएगा, प्लस यहाँ से ये B स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से आपके पास ये A भी होगा, अपॉन आप देखिए ये A प्लस B इंटू A माइनस B के फॉर्मूला पर ये तोड़ा जा सकता है। जब आप इस फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आएगा, तो आप यहाँ से लिख दीजिए B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये प्लस AB और माइनस AB को आप काट सकते हैं, तो ये सिर्फ आएगा B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 2B स्क्वायर आएगा। तो आप यहाँ से लिखिए ये 2B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो आप ये देखिए ये आपका ये प्रूव्ड हो गया, जो हमको चाहिए ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ गया। तो इस एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ जो है एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो किया,
और जो सिंपल जो है यह प्रोसेस मैथमेटिक्स का होता है उसको हमने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट अवेलेबल है। तो ऐसे प्रॉब्लम को आप इसी तरह से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आप सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।